1859 में ना एक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने ना दुनिया को बताया कि जीवन की शुरुआत ना पानी से हुई थी और फिर धीरे धीरे बदलते बदलते अलग अलग जीव बनते गए और आखिर में ना मनुष्य का विकास हुआ। लेकिन जरा एक पल रुक कर सोचिए, अगर यही क्रम आपको हजारों साल पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों में ना भगवान विष्णु के अवतारों की कहानी में भी दिखाई दे तो अब जरा इसे समझते हैं। विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार था। मत्स्य यानी मछली। मछली सिर्फ पानी में रहती है। विज्ञान भी यही कहता है कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत सबसे पहले पानी में हुई थी। छोटे छोटे जीव न समुद्र में पैदा हुए और वहीं से जीवन की पहली सीढ़ी शुरू हुई। फिर आता है कूर्म अवतार पर, यानी कछुआ। कछुआ ऐसा जीव है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी चल सकता है। जैसे मानव जीवन ना अब पानी से बाहर निकलकर जमीन को भी अपनाने लगा है। यह वह समय दिखाता है जब कुछ जीव ना धीरे धीरे जमीन पर रहने लगे। इसके बाद आता है वराह अवतार, यानी सूअर। यह पूरी तरह जमीन पर रहने वाला मजबूत स्तनधारी जानवर है। इसका मतलब अब जीवन ना जमीन पर ठीक तरह से बच चुका है। बड़े बड़े जानवर, जंगल और जमीन पर रहने वाली पूरी दुनिया बन चुकी है। फिर आता है नरसिंह अवतार, आधा पशु आधा मनुष्य। यह बहुत इंपॉर्टेंट रूप माना जाता है। जैसे जीवन ना अब जानवर से मनुष्य की ओर बढ़ रहा है। शरीर अभी भी पशु जैसा है, लेकिन उसमें इंसान की झलक दिखाई देने लगी है। इसके बाद आते हैं वामन अवतार। वामन यानी छोटा मनुष्य। जैसे शुरुआती इंसान जो पूरी तरह विकसित नहीं था शरीर से, उसका शरीर अभी छोटा था। धीरे धीरे वो इंसान की तरफ बढ़ रहा था। फिर आते हैं परशुराम अवतार। यहाँ ना मनुष्य पूरी तरह विकसित हो चुका था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा, शक्ति और संघर्ष ज्यादा था। यानी भावनाएं आ चुकी थी, लेकिन संतुलन अभी भी नहीं था। फिर आते हैं राम अवतार। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह मनुष्य सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि नियम, कर्तव्य और समाज के साथ जीना सीखता है। यानी अब इंसान में ना संयम और मर्यादा का विकास होता है। इसके बाद आते हैं कृष्ण। कृष्ण का रूप और भी अलग है। यहाँ बुद्धि, प्रेम, संगीत, कूटनीति और जीवन को समझने की गहराई दिखाई देती है। यानी मनुष्य का भावनात्मक और बौद्धिक विकास। फिर आता है बुद्ध। यह मनुष्य का विकास सबसे ऊंचे स्तर पर दिखाई देता है। करुणा, शांति, ध्यान और आत्मज्ञान। यानी इंसान ना अब सिर्फ शरीर और बुद्धि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि चेतना और समझ तक पहुंच जाता है। अगर इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो एक दिलचस्प क्रम दिखाई देता है। पहले पानी में जीवन, फिर पानी और जमीन दोनों पर, फिर जमीन के जानवर, फिर पशु से मनुष्य की ओर बदलाव, फिर मनुष्य का शरीर और उसके बाद मनुष्य की भावनाएं, बुद्धि और चेतना का विकास। यानी शुरुआत शरीर के विकास से होती है और धीरे धीरे कहानी पहुंचती है मन और चेतना के विकास तक। इसलिए जब विष्णु भगवान की इन अवतारों के क्रम को देखते हैं तो इसमें ना जीवन के विकास की एक कहानी दिखाई देती है। यही वजह है कि यह लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।